नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमित सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो हिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है उसके लिए टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। थोड़ा सा दोस्तों तबीयत खराब है दोस्तों, इग्नोर कीजिएगा, कोई बात नहीं। लेकिन आज आप लोगों के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख सकते हो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप लोग, हड़प्पा इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ विच रिवर, यानी हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। आप सभी को पता है दोस्तों, इसको हमने ट्रिक दिया था कि हरा नदी, याद रखिएगा, हड़प्पा को हरा नदी, हाँ से हड़प्पा, रा से रावी, याद रखिएगा। इस ट्रिक आपका क्लियर हो जाएगा कि जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे है। ठीक है, और मैंने एक ट्रिक दिया था दोस्तों, मोसी, मोसी से क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों, मो से मोहनजोदड़ो और सी से सिंधु नदी, याद हो जाएगा। और एक ट्रिक दिया था दोस्तों, लोभी आदमी भोगता है, तो लोथल, लो से लोभी से क्या हो जाएगा दोस्तों, लोथल, अब भोगना से हो जाएगा भोगवा नदी। यानी तीन चीज याद रख के जाइएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप आंसर दीजिएगा हरा ट्रिक से हरा नदी, ह से हड़प्पा, रा से रावी नदी। आपसे मोसी ट्रिक से आप मोहनजोदड़ो सिंधु नदी टिक कर दीजिएगा। और लोभी आदमी भोगता है, यानी लो से लोथल और भोगता से भोगवा नदी। इन तीन नदी याद करके जाइएगा दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, मैंने अच्छे से बताया था दोस्तों, राखालदास बनर्जी ने। किसने? राखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। इसको मोर ट्रिक से याद रखने को बोला था दोस्तों, मोर, मो से मोहनजोदड़ो, र से राखालदास बनर्जी, जिससे आप याद कर सकते हैं। ये जो मोहनजोदड़ो है दोस्तों पाकिस्तान में, याद रखिएगा। तो मोर की मोसी ट्रिक आपको दिया था दोस्तों, मोर की मोसी ट्रिक, मोर से याद रखिएगा, मो से मोहनजोदड़ो, र से राखालदास बनर्जी, और मोसी से याद रखिएगा, मो से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु नदी। यानी ये जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और ये जो है कहाँ है दोस्तों, ये पाकिस्तान में। यानी ये जो मोर का आवाज है दोस्तों, मोर की मोसी का, वो पाक है, दैट मीन्स ये पाकिस्तान में है। और ये जो मोहनजोदड़ो है दोस्तों, इन्हें मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है और बहुत ही फेमस है दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे बड़ा नगर भी मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि फ्रॉम वेयर डिड, यानी हड़प्पा सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। तो याद है दोस्तों, मैंने बताया था कि ये जो हड़प्पा सभ्यता में हल के साक्ष्य यानी हल का एविडेंस कहां से मिला है, कालीबंगा से मिला है। और आप सभी को पता है दोस्तों, कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, काली चूड़िया, याद रखे थे ना, मैंने अच्छे से ट्रिक से आपको बताया था कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, काली चूड़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था। मैंने बताया था सबसे बड़ा पूछे या सबसे फेमस पूछे, आप सभी को पता है दोस्तों, मोहनजोदड़ो। ये कब खोजा गया था, 1922 में, राखालदास बनर्जी के द्वारा। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ये याद करके जाइएगा मोहनजोदड़ो से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लोथल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये लोथल कहाँ स्थित है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो आपको पता है लोभी आदमी भोगता है और भोग के गुजर जाता है, आपको बताया था दोस्तों, यानी लोभी आदमी। ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा, लोभी आदमी जीवन में बहुत रंग दिखाता है, दैट मींस इसकी खोज रंग दिखाने वाला यानी रंगनाथ राव ने किया था। और रंग दिखाने के बाद आदमी को भोगना पड़ता है, दैट मींस ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और भोगने के बाद आदमी गुजर जाता है, यानी मृत्यु हो जाती है, गुजर जाना से गुजरात, याद रखिएगा। तो लोथल कहाँ है दोस्तों, गुजरात में है, जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा लोहा का ज्ञान नहीं था। अब पशु अगर पूछा जाए तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा घोड़ा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हु डिस्कवर्ड धोलावीरा, यानी धोलावीरा की खोज किसने किया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। और आप सभी को पता है दोस्तों, धोलावीरा में आर.एस. विस्ट पे फंस जाएंगे, लेकिन सबसे पहले खोज किया था दोस्तों जेपी जोशी, याद रखिएगा। उसके बाद इन्होंने उत्खनन किया था, तो जेपी जोशी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, महाजनपद से ये क्वेश्चन है। और आप सभी को पता है कि महाजनपद कितने थे दोस्तों, और आप सभी को पता है महाजनपद 16 थे, याद रखिएगा, 16 महाजनपद थे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा मगध, सबसे शक्तिशाली महाजनपद में मगध थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। तो आप सभी को पता है पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। ठीक है, आप लोग खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर, यानी मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। आप सभी को पता है दोस्तों
कि मौर्य एम्पायर से पहले क्या था दोस्तों, नंद वंश। नंद वंश को साफ किया कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। यानी नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो विजय हुए थे। और मगध पर किसका गद्दी स्टार्ट हो गया दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का। ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य को हेल्प कौन किए थे, चाणक्य। ठीक है, चाणक्य को किन नामों से जाना जाता है दोस्तों, चाणक्य विको क्रीम लगाते हैं, यानी विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। उससे पहले थोड़ा बता देता हूं दोस्तों, ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है उससे पहले बताते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। वो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो संस्थापक भी थे और मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक भी चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, कलिंग का युद्ध कब हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलिंग जो है सम्राट अशोक के द्वारा लड़ा गया युद्ध था। ये कहां है दोस्तों, उड़ीसा। कलिंग कहां है दोस्तों, कहां का राज्य है, उड़ीसा का। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाए कलिंग युद्ध जो है वो 261 में हुआ था और अशोक को कंप्लीटली चेंज कर दिया था। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, अगर ये जो अशोक है वो कहां के शासक थे, तो मौर्य एम्पायर के ही थे। यानी मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। उनके बाद क्या हुआ दोस्तों, बिंदुसार। उनके बाद हुआ अशोक। सम्राट अशोक जो है मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक थे और इनके जीवन काल का सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध अगर कोई युद्ध है वो कलिंग का युद्ध है। दोस्तों आप लोग बताइएगा अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, कमेंट में बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये कलिंग युद्ध के बाद अशोक जो है दोस्तों वो कंप्लीट चेंज हो गए थे, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए थे और सदा के लिए दोस्तों म्यान को, तलवार को म्यान में रख दिए थे और धर्म घोषणा की जगह वो क्या प्रचार करने लगे दोस्तों, सॉरी युद्ध घोषणा की जगह वो उन्होंने धर्म प्रचार करना लगा था, याद रखिएगा। ठीक है, और युद्ध को कंप्लीटली बंद कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिका की रचना किसने की, यानी हु रॉट इंडिका। इंडिका बुक आप लोग सभी को पता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। ठीक है, टेंशन मत लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट सीरीज जो आने वाली है दोस्तों वो सारे जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स है, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स है उनके लेखक का नाम जरूर नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। नोटिफिकेशन आपको मिले या ना मिले, आप लोग चैनल में विजिट कीजिएगा। कुछ ही क्षण बाद मैं आपको सारा इंपॉर्टेंट जो जितना भी किताब है दोस्तों हिस्ट्री का, उनके लेखक का नाम मैं जरूर अपलोड करूंगा, उसको देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में अभिलेख लिखने की शुरुआत किस राजवंश ने की थी। आप सभी को पता है दोस्तों, अभिलेख के मैटर में सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए अशोक। तो अशोक किस वंश से थे, मौर्य वंश से। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो दोस्तों कि मौर्य राजवंश जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, बुखार आ गया दोस्तों, सर्दी से परेशान है, आवाज बैठ गया है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है, नहीं तो मेरा एनर्जी आप लोग को पता है दोस्तों, बहुत ही एनर्जी से आप लोग को पढ़ाते थे। ठीक है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस का थोड़ा दोस्तों डिस्कस कर लेते। ठीक है, देखिए सब्जेक्टिव अगर आपको करना है तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को देख लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो हड़प्पा सभ्यता का पॉलिटिकल देख लीजिएगा, यानी राजनीति, ठीक है, धार्मिक, आर्थिक और व्यापारिक वाला देख लीजिएगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता में तो नगर निगम वाला देख लीजिएगा। ठीक है, उनका नगरीय सभ्यता किस प्रकार का था। ठीक है, और क्या देख लीजिएगा, दो टाइप का दोस्तों, एक माल गोदाम के बारे में देख लीजिएगा और एक स्नानागार के बारे में देख लीजिएगा। और मौर्य साम्राज्य का पतन के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में लिखे, तो आप लोग लिख दीजिएगा खुद से जोड़कर कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में इतिहासकारों का मतभेद है। कोई सोचता है कि ब्राह्य आक्रमण से हो गया, कोई सोचता है भूकंप आ गया, कोई सोचता है बाढ़ आ गया, कोई सोचता है कि क्या हो गया, सूखा पड़ गया था। इस तरह से आप खुद से जोड़ के लिख सकते हैं। धार्मिक के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप तो जानते हैं हड़प्पा सभ्यता मातृ प्रधान समाज था। ठीक है, और सामाजिक पर पूछा जाए तो दोस्तों आप लोग लिख दीजिएगा कृषि करके करते थे। ठीक है, और अगर उनके बारे में क्वेश्चन पूछ जाए राजनीति, तो राजनीति के संबंध में भी दोस्तों बहुत ही मतभेद है। ठीक है, एक पुरोहित राजा का मूर्ति मिला था तो सब सोचते थे कि उन्हीं के ऊपर राज था। ठीक है, कोई सोचते थे बहुत सारे राजा थे। तो इस तरह से पॉलिटिकल को भी लिख दीजिएगा। अगर धार्मिक पूछा जाए तो धार्मिक को लिखकर आप लोग मोहर में याद कीजिएगा। मोहर में क्या क्या मिला दोस्तों, धार्मिक अनुष्ठान का चित्र मिला था, एक सिंह वाला गेड़ा मिला था। ठीक है, शंखुआ आकार का चिन्ह मिला जिसे भगवान शिव माना गया था। ठीक है, तो इस तरह का धार्मिक के बारे में भी आप लोग खुद से जोड़कर लिख दीजिएगा, यानी हड़प्पा सभ्यता करके जाइएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट अगर बड़ा क्वेश्चन का बात करें दोस्तों तो आप लोग भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन करके जाइएगा।
भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में दोस्तों मैंने डिटेल से बताया दोस्तों, आपको वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, देख लीजिएगा। जैन धर्म और बौद्ध धर्म करके जाइएगा, खासकर गौतम बुद्ध के बारे में, ठीक है, गौतम बुद्ध और उनके जीवनी को और उनके उपदेश को आप याद करके जाइएगा। अष्टांगिक मार्ग देख लीजिएगा, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग से क्वेश्चन आता है। और गौतम बुद्ध संन्यास जीवन क्यों स्वीकार किया, तो 4 दृश्य देखा था, आपको सभी को पता है दोस्तों। 4 दृश्य में पहले देख लिया था दोस्तों एक वृद्ध व्यक्ति को, ठीक है, यानी एक वृद्ध व्यक्ति को देख लिया, उसके बाद बीमार व्यक्ति को दिखा, और ये वृद्ध के बाद बीमार हुआ, उसके बाद एक देख लिया शव। इन तीनों को देखने के बाद एक लास्ट में देखा संन्यास, और संन्यास को देखकर देखा कि सन्यासी बहुत ही मस्त जीवन जी रहा है, तो उनके अंदर में वैराग्य की भावना होती है और उन्होंने गृह त्याग कर दिया था, ठीक है। तो 4 चीज को देखा था जब कपिलवस्तु की सैर के लिए निकले थे, आप इसको भी कर लीजिएगा। और वर्धमान महावीर के बारे में भी कर लीजिएगा, महावीर के जीवन को देख लीजिएगा और उनके उपदेश को भी देख लीजिएगा, ठीक है। और ये जो दोनों धर्म है दोस्तों आगे चलकर 2-2 भागों में बंटता है, एक श्वेतांबर और दिगंबर। क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि श्वेतांबर दिगंबर के बारे में टिप्पणी कीजिए, तो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर, दिक अंबर यानी बिना अंबर के यानी बिना वस्त्र के क्या होते हैं दोस्तों, दिगंबर। तो श्वेतांबर दिगंबर करके जाइएगा, हीनयान महायान करके जाइएगा, ठीक है, सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति करके जाइएगा, अलवार नयनार करके जाइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब आप देख लीजिएगा। और खासकर अगर आपको देखना है ना 5 मार्क्स का क्वेश्चन का अगर आपको सही जवाब देना है तो आप करके जाइएगा महात्मा गांधी का जितना भी मूवमेंट है, याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा से लेकर दांडी यात्रा तक, भारत छोड़ो आंदोलन ये सब को आप थोड़ा पॉइंट में 5-5 6-6 पॉइंट को देखकर जाइएगा, तो आपका जो है सब्जेक्टिव भी अच्छा जाने वाला, ठीक है। और खासकर देख लीजिएगा दोस्तों 1857 का रिवॉल्ट, 1857 मतलब दोस्तों झांसी की रानी वाला, ठीक है, याद रखिए। मंगल पांडे, ये 1857 कब स्टार्ट होता है, ये आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ता है, कारण क्या था, ठीक है। रॉयल एनफील्ड नामक जो बंदूक निकला था जिसमें हल्ला कर दिया था कि गाय और सुअर का चर्बी मिला हुआ, ठीक है, जिससे ये आंदोलन हुआ था। तो आप 1857 का रिवॉल्ट भी देखकर जाइएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आता है। अस्थायी बंदोबस्त को थोड़ा सा देख लीजिएगा, हिल स्टेशन देख लीजिएगा, व्हाइट ब्लैक टाउन को देख लीजिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है। और अकबर वाला जितना भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हो जाएगा, ठीक है, अकबर के 9 रत्न देखकर जाइएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। कबीरदास जो है या गुरु नानक के उपदेश दीजिए, उपदेश क्या था, ठीक है, गुरु नानक की शिक्षाएं, प्रमुख शिक्षाएं क्या थी, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा देख के जाइएगा, आपका हिस्ट्री भी बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देख सकते हो दोस्तों, शक संवंत का आरंभ किसने किया था, हु स्टार्टेड शक संवंत। ये शक संवंत का आरंभ किसने किया था आपसे पूछा गया, और आप सभी को पता है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनिष्क। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। हु एस्टैब्लिश्ड नालंदा यूनिवर्सिटी, यानी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 15 नंबर, याद रखिएगा दोस्तों। कुमार गुप्त इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है कि हु इज कॉल्ड एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है दोस्तों, कालिदास को कहा जाता है, ठीक है। मेघदूतम बुक लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक के कालिदास, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, यानी भारत का शेक्सपियर इन्हें कहा जाता है, ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। और ये जो 3 नाम देख सकते हो दोस्तों, इन तीनों का बुक देख के जाइएगा, और अगर आपको नहीं पता है तो याद कीजिएगा इन तीनों का बुक मैं लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है, बहुत जल्द अभी अपलोड होने वाला है इस वीडियो के बाद, ठीक है। ये सारे राइटर्स के बुक आपको देखने को मिलेंगे उस वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन 17 में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, तो याद रखिए दोस्तों स्वर्ण सिक्के सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही जारी किए थे, तो ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि वेयर वाज महात्मा बुद्ध बॉर्न, महात्मा बुद्ध जो है दोस्तों उन पर डिटेल्स वीडियो से बनाया गया है। आप सभी को पता है महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था, कहां दोस्तों, लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक जगह पे हुआ था। ये जो लुम्बिनी है दोस्तों नेपाल में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखिएगा गौतम बुद्ध को एशिया का लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और आगे चल के जो वो वीडियोस देख लीजिएगा दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुआ उसमें महात्मा बुद्ध के और महावीर के जीवन को पूरा एकदम अच्छे से समझाया गया मेरे द्वारा कि किसका कहाँ जन्म हुआ, किनको किन वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ठीक है, किनके माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, बच्चा का नाम क्या है, कब गृह त्याग करता है, किन से अनुमति लेकर करता है, आगे चलकर ये धर्म कितने ग्रुप्स में बढ़ जाता है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उस वीडियो में मिल गया है, ठीक है। आप लोग
लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसका लिंक नहीं गया था, ठीक है, आप सभी तक पहुंच नहीं पाया था, लेकिन आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि स्तूप का संबंध किससे है। तो आप सभी को पता है स्तूप का संबंध जो है दोस्तों बौद्ध धर्म से है। और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा दोस्तों, सांची का स्तूप, थोड़ा सा देख के जाइएगा, स्तूप किसे कहते हैं, सांची के स्तूप के बारे में टिप्पणी कीजिए, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, आप सभी को पता है दोस्तों, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वही जैन धर्म के संस्थापक यानी फाउंडर भी थे। और आप सभी क्या करके टिक करके आ जाइए, गलती से महावीर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऋषभदेव, ठीक है। ऋषभदेव जो है दोस्तों याद रखिएगा जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर भी थे और फाउंडर यानी संस्थापक भी थे। ये जो पार्श्वनाथ आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है। यानी जैन धर्म में टोटल तीर्थंकर की संख्या थी 24, जिसमें से फर्स्ट का नाम है ऋषभदेव, 23 वाले जो है दोस्तों पार्श्वनाथ, और अंतिम और लास्ट यानी 24 नंबर में आते हैं महावीर। महावीर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महावीर का जन्म आप सभी को पता है 540 यानी 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। आप सभी को पता है ना, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। जो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम भी सिद्धार्थ है, याद करके जाइएगा, ये दोनों का बचपन। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। अगर देखकर आपका एक डाउट भी जैन और बौद्ध से जो है सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 महावीर के बचपन का नाम क्या था। देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाना कि महावीर के बचपन का नाम क्या था, आपसे पूछ देगा गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो ये दोनों का बचपन का नाम आप करके जाइएगा। महावीर के बचपन का नाम था दोस्तों वर्धमान। वर्धमान महावीर जो है इस तरह करके याद करके जाइएगा कि वर्धमान महावीर, वर्धमान महावीर। और सिद्धार्थ गौतम, सिद्धार्थ गौतम, यानी गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ और महावीर के बचपन का नाम था दोस्तों वर्धमान, याद करके जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस पेड़ के नीचे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, ठीक है, नोट कीजिएगा कि 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक के समीप, कौन सा दोस्तों जगह का नाम था, जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। और जैन धर्म में संपूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। इसके बाद जो महावीर है 3 नाम से जाने गए, जीन, अर्थ और निर्गंथ, याद रखिएगा, ठीक है। यानी जो है जैन धर्म में ये जो महावीर है दोस्तों, उनको किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों, ये पीपल जो है वो गलत है दोस्तों, साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति अगर पीपल वृक्ष के नीचे अगर किन्हीं को हुआ था तो वो गौतम बुद्ध को हुआ था, याद रखिएगा। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, याद रखिएगा, निरंजना नदी यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी पीपल ट्री को उसके बाद कहा गया दोस्तों बोधि ट्री, और वो जो जगह है दोस्तों क्या हो गया, बोध गया कहलाया था, ठीक है, याद करके जाइएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों साल, यानी जो महावीर है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी साल पेड़ के नीचे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएं दोस्तों सांची, सांची का स्तूप बहुत ही फेमस है बौद्ध धर्म में, ठीक है। तो सांची मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है, तो याद रखिए दोस्तों रायसेन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी को पता है दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी सन कब, तो याद रखिए दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का, याद रखिएगा कौन दोस्तों, हरिहर और बुक्का 2 सहोदर भाई थे जिन्होंने मिलकर 1336 ईस्वी में यानी 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य जो है उसके सबसे फेमस राजा के नाम, सबसे प्रसिद्ध राजा के नाम, तो आप सभी को पता है कृष्णदेव राय, याद कीजिएगा कृष्णदेव राय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गोपुरम क्या है। आप सभी का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी इस बार मॉडल सेट में पूछा गया 2 नंबर का कि गोपुरम क्या है। आप सभी को पता है गोपुरम जो है मंदिर का प्रवेश द्वार को कहा जाता है, जो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है, कहाँ स्थित है। तो आप सभी को पता है जो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है दोस्तों, तंजौर में, ठीक है। और हम्पी भी करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम्पी से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27
क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 में कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया था? आप सभी को पता है कौन लाया था दोस्तों, रामानंद। करके जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामानंद इज द करेक्ट आंसर। यानी भक्ति आंदोलन से रिलेटेड जितने भी संत है दोस्तों आप करके जाइएगा। 2 नंबर से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए 4 या 5 संतों के नाम लिखे, तो आप क्या कीजिएगा, आपको आना चाहिए ना कि भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए कौन कौन थे। रामानंद, तुकाराम, ठीक है, रामानुजाचार्य, कबीर, मीराबाई, ये सब भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे, इनका नाम याद करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया, पाहन पूजे हरि मिले। ये जो लाइन है दोस्तों बहुत ही फेमस लाइन है, ठीक है, यानी पत्थर पूजने से अगर हमको भगवान मिल जाएगा तो हम पहाड़ को पूजेंगे। ये लाइन किसने कहा था? पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू क्या पहाड़ ना, तो पत्थर पूजे तो हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। ये जो लाइन है दोस्तों, पाहन पूजे हरि मिले, ये लाइन कहा था कबीरदास ने। किसने दोस्तों? कबीरदास जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, किनका जन्म स्थान कहाँ था, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि किसका जन्म स्थान तलवंडी था। आप सभी को पता है दोस्तों तलवंडी जो है गुरु नानक का जन्म स्थान है, ठीक है, यानी गुरु नानक के उपदेश भी थोड़ा सा आप देख के जाइएगा और कबीरदास के भी उपदेश थोड़ा सा देख कर जाइएगा, ठीक है। इन दोनों का कभी कभी ना शिक्षाएं प्रमुख उपदेश पूछा जाता है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। हु वाज द फेमस संत ऑफ बंगाल? याद रखिएगा बंगाल का जो प्रसिद्ध संत था वो कौन था? आप सभी को पता है दोस्तों बंगाल का जो प्रसिद्ध संत है था वो चैतन्य महाप्रभु था। इन्होंने ही कीर्तन स्टार्ट किया था। याद रखिए दोस्तों ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 देख सकते हैं दोस्तों, खानका क्या अर्थ है? आप सभी को पता है जो है ये सूफी आंदोलन, आप देख कर जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है सूफी आंदोलन से। तो सूफी आंदोलन में याद रखिएगा, सूफी आंदोलन में पीर, क्या दोस्तों, पीर, मुरीद और खानका, 3 वर्ड याद करके जाइएगा। क्या क्या दोस्तों? सबसे पहला खानका, खानका को कहते हैं दोस्तों आश्रम। याद रखिएगा खानका का जो अर्थ है वो आश्रम, ठीक है। पीर किन्हें कहा जाता है दोस्तों? याद रखिए पीर मतलब होता है गुरु, अब मुरीद मतलब होता है शिष्य। यहाँ 3 आप करके जाइएगा, यहाँ 3 से क्वेश्चन फंस सकते हैं कि खानका का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, खानका का मीनिंग क्या होता था? आश्रम, ठीक है, जिस आश्रम में गुरु पढ़ाते थे। सूफी आंदोलन में गुरु को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? पीर नाम से। किस नाम से? पीर नाम से। और शिष्य को किस नाम से जाना जाता है? मुरीद। किस नाम से दोस्तों? मुरीद नाम से। ये 3 वर्ड आप करके जाइएगा। खानका का मतलब आश्रम, ठीक है, गुरु को हम पीर और शिष्य मतलब मुरीद। ये 3 वर्ड आप करके जाइए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32। Who among the following is not a सूफी संत? यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए भक्ति आंदोलन से जुड़े अगर आप सारे संत को कर जाइएगा तो आप तो आराम से खोज देंगे ना कि इनमें से कौन भक्ति आंदोलन के संत नहीं है। इसी तरह सूफी के संत भी आप देख कर जाइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत नहीं है। देखिए बाबा फरीद जो है नाम से पता चल रहा है सूफी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये भी है। मोइनुद्दीन चिश्ती बहुत ही फेमस है, ठीक है, इनका दारगाह पूछा जाता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती का दारगाह कहाँ है। देखिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये ओड आंसर है, ये मीराबाई जो है दोस्तों वो भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए संत थे। लेकिन ये जो बाकी 3 आप दिखाई दे रहा है दोस्तों ये जो है सूफी के संत है। यानी कौन सूफी का संत नहीं है? मीराबाई किसका संत है दोस्तों? आप सभी को पता है भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33। शेख निजामुद्दीन औलिया का दारगाह कहां स्थित है? देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, यानी जितना सूफी आंदोलन से जुड़े हुए संत हैं उन सभी का दारगाह देखकर जाइएगा, ठीक है। दारगाह वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए शेख निजामुद्दीन औलिया का दारगाह कहाँ है, ठीक है। तो सारे का दारगाह करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा दोस्तों इनका दारगाह जो है शेख निजामुद्दीन औलिया का जो दारगाह है वो कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में। कहाँ दोस्तों? ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पानीपत का युद्ध, ठीक है। किनके बीच में हुआ था कमेंट बताइए, ठीक है। पानी पिया, खाना खाया, ठीक है, और घाघरा उठा के चल दिया, ठीक है। स्ट्रिक्स आप याद कर सकते हैं, पानीपत का युद्ध, ठीक है, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, ठीक है, इस तरह करके आप कर लीजिएगा। बाबर द्वारा लड़ा गया प्रमुख जो युद्ध है वो करके जाइएगा, ठीक है। बाबर कौन है दोस्तों? मुगल वंश के संस्थापक है ना, उनके द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध को कर दीजिएगा। तो 1526, 27, 28 ये सब देखते जाइएगा। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 में, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मुगल
साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मैंने अभी जस्ट बताया कि मुगल वंश पूछे या मुगल साम्राज्य पूछे, उनका जो फाउंडर है, उनके जो संस्थापक है वो बाबर है। लेकिन क्वेश्चन अगर आ जाए कि मुगल साम्राज्य या मुगल वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक का नाम, तो वो अकबर था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। देख सकते हो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा गया कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? तो बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखा गया, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए ना बाबरनामा किसके द्वारा लिखा गया, यानी बाबरनामा का लेखक कौन है, तो बाबरनामा का लेखक खुद बाबर है, वही अपने ही मातृभाषा यानी तुर्की में लिखते हैं, तुर्किश में लिखते हैं। जो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। बाबरनामा तुर्की लैंग्वेज में लिखा गया, तुर्की भाषा में लिखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्या है दोस्तों कि अकबर ने जजिया टैक्स को समाप्त कब किया था? जजिया कर को कब समाप्त किया था? आप सभी को पता है 1564 में, ठीक है। और एक चीज याद करके जाइए दोस्तों, 1563 में क्या समाप्त किया था? कमेंट बताइएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकबरनामा के लेखक कौन थे, ठीक है, यानी अकबरनामा किसने लिखा है। अभी आपको सारे इस वीडियो के बाद आपको बैक टू बैक जितने भी लेखक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स है जो आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, आपको इस वीडियो के जस्ट बाद में मिल जाएगा। टेंशन मत लीजिएगा, अगर नोटिफिकेशन आए या ना आए आप लोग चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अकबरनामा किसने लिखा है? तो अकबरनामा जो है अबुल फजल ने लिखा है। कौन हो जाएगा दोस्तों? अकबरनामा अबुल फजल। अब आप लोग बाबरनामा बाबर लिखा है तो अकबरनामा अकबर करके टिक करके मत आइएगा, ठीक है। कोई बच्चे दोस्तों बाबरनामा बाबर लिखा है तो अकबरनामा अकबर लिखे, ऐसा कतई मत सोचिए। अकबरनामा को लिखा है अबुल फजल। और अकबरनामा जो है दोस्तों, इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रथम जो 2 भाग है वो इतिहास है और तीसरा भाग का नाम आइन ए अकबरी है। आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि आइन ए अकबरी के लेखक कौन है, तो आइन ए अकबरी के लेखक भी अबुल फजल है, ठीक है। और आइन ए अकबरी को कितने भागों में बांटा गया? आप सभी को पता है 5 भागों में बांटा गया। इसको भी करके जाइएगा, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 में कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने तंबाकू का सेवन किया? तो आप सभी को पता है सर्वप्रथम जो तंबाकू का जो यूज किया था दोस्तों, इस्तेमाल किया था, सेवन किया था, वो अकबर किया था। आप लोग कमेंट बताइए दोस्तों, किस मुगल शासक ने तंबाकू पर बैन लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था? आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता है? आप सभी को पता है जिला को दोस्तों सरकार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप लोग एकदम एग्जाम अच्छे से देख कर आइएगा दोस्तों, हड़बड़ाइएगा मत, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा और पढ़ने के बाद समझिएगा, उसके बाद उत्तर को दीजिएगा, ठीक है। आपका एग्जाम मस्त जाने वाला है, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। ऑल द बेस्ट दोस्तों, एग्जाम में फोड़ के आइएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो भी आपका नेक्स्ट एग्जाम है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तबियत को मैं जल्द से जल्द सुधारूंगा दोस्तों, क्योंकि अभी जो तबियत है बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में, ठीक है। मैं वीडियोस में बोल भी नहीं पा रहा हूं, बहुत कष्ट से बोल रहा हूं। लेकिन आप लोगों का जो एग्जाम है दोस्तों हिस्ट्री का है, फोड़ के डालिए, क्योंकि हिस्ट्री जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर होता है, ठीक है, आस वालों के लिए। तो इसको अच्छे से देख कर आइएगा और नेक्स्ट जो एग्जाम है दोस्तों वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, मैं बहुत हेल्प करूंगा, ठीक है। ऐसा मैं कोशिश तो करूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लेखक और इंपॉर्टेंट बुक्स का वीडियो आने वाला है, ठीक है। मैं बहुत ही जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा। अगर नोटिफिकेशन आए या ना आए टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। तब तक भी दोस्तों नए वीडियो मिलते, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।